अच्छा, रिजवान हयात साहब जी, मुजम्मिल रहमानी साहब, मैं आप दोनों लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों की क्या सोच है। किसी पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं भी चुनाव हो रहे हैं तो वोटरों को चाहिए कि वो एक ऐसा अपना प्रत्याशी, अपना नुमाइंदा चुने जो लोगों की भावनाओं को समझे, गरीबों की हक के लिए कुछ आवाज उठा सके। तो हर महल्ले के वार्ड के मेंबरों के और चेयरमैनों को भी ऐसा, जो चेयरमैनी का अपना प्रत्याशी चुने वो भी ऐसा संघर्षशील प्रत्याशी होना चाहिए जो लोगों की आवाज बने और लोगों के लिए अच्छा कुछ काम कर सके, ना कि अपने लिए सिर्फ वो सोचे। तो रिजवान साहब, आप चेयरमैनी की बात आ ही गई है तो उस पर भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो चेयरमैनी पे तो मैं बोल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि अच्छा प्रत्याशी चुने, पूरे प्रदेश में चुने। और हम इस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए, कैंडिडेट संघर्षशील होना चाहिए, लोगों की आवाज उठा सके, कोई मामला पड़े नुमाइंदा बनकर आगे आ जाए, वह ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए ताकि जनता को ये महसूस ना हो कि हम अनाथ हैं। क्योंकि एक रहबर ऐसा होना जरूरी है। और हम जिस कस्बे में रहते हैं, हमारे यहाँ तो इससे पहले झब्बन बेग साहब थे। बहुत लोगों का मानना है, जैसे कह रहे हैं कि आप पिछले में झब्बन बेग साहब सपोर्ट में थे। हाँ, मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल था, चोरी से नहीं था, बिल्कुल था। 5 साल बाद आता है, इस वजह से आता है कि अगर आपका कोई प्रत्याशी गड़बड़ कर रहा है, जनता के हित में काम नहीं कर रहा है, तो आप उसका परिवर्तन करें, उसका बदलाव करें। इस वजह से तो हमको लगा कि झब्बन बेग साहब ने कुछ लोगों के काम नहीं किए हैं, तो इस वजह से हमको लगा कि इन 5 सालों में झब्बन बेग साहब के पास सर्टिफिकेट था और काम किया है। पूर्व चेयरमैन इश्तियाक खान ने किया है, उनके बड़े बेटे दानिश कमाल ने किया है, तो इन लोगों ने काम किया है। 5 साल जनता देखती आई है। अभी अतिक्रमण का मामला था, उसमें भी वो दोनों बाप बेटा दोनों सामने आए। अब कोई भी मसला हो और थानों में कोई गरीबों की अगर कोई बात होती है, वो सामने आ जाते हैं। मुजम्मिल भैया, किस ख्याल का और किस सोच का कैंडिडेट चुनना चाहते हैं? सोच अच्छी रखने वाला कैंडिडेट हम चुनना चाह रहे हैं जी, की सोच अच्छी हो, जो छोटे बड़े में फर्क ना रखे। किस तरह की सोच होना चाहिए? जैसे एक आदमी क्रीम कलर लोगन करे बगल में बैठत हो तो क्रीम ही कलर करी जो है उसके अंदर बू ना आती हो। हाँ, बू बनी हो कि हम क्रीम है तबहन बैठे बा, गरीब आ करे बगल में बढ़ जाए तो मुंह समेटे लगे ना। ऐसा ना हो चाहिए, ऐसा हो चाहिए जो खुशबू बदबू में दोनों में रह ले। नेता तो वही है, और वो तो दलाल कहा जी है जो एक पक्षम रही है, वो दलाल हुई है। गरीब की आवाज से आवाज जो जोड़ कर चली है वो नेता हुई है। आपने पूछा सवाल कि प्रत्याशी कैसा चाहिए, तो हम बस यही कहना चाहते हैं, मालदार चाहिए न जमींदार चाहिए, मालदार चाहिए न जमींदार चाहिए, रहबर हमारा हमको वफादार चाहिए। ऐसे हम लोग प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, अच्छा रहबर हो, हक बात बोलने तो वाला हो। हम आपके कस्बा तंबोर में ये देख रहे हैं कि इस समय इश्तियाक चेयरमैन की तरफ बहुत आदमी जुड़ रहा है और तो उनकी अच्छाई देख के हम लोग जुड़ रहे हैं। उनका जो लचीलापन है उसका देख के हम जुड़ रहे हैं। वे नेता रह चुके हैं और हम लोग दिल जान से चाह रहे हैं उनका। हम आज अब जुड़ गए इनके नगर पंचायत में आने, हम नगर पंचायत से बाहर रहा, लेकिन मोहब्बत पसंद आदमी रहा, इस वजह से दिल लगा रहा। का समझो? बाकी नेता हम क्या कह रहे हैं, नेता वो अच्छा है जो हर आदमी के यहाँ गले लगाए ले। नहीं, गले लगाना लोगों का हमदर्द होना चाहिए। गले तो लगाते ही हैं, लेकिन इससे पहले 5 साल पहले लोगों ने उनका कार्यकाल देखा है। उनके आप टौनरिया के अंदर जितनी भी, ये जो टौनरिया नहीं है ये देखा होगा आपने, ये सबसे पहले वहाँ पुरानी बाजार में थी। उन्होंने पूर्व चेयरमैन इश्तियाक खान ने बनवाई। जेसीबी जो टौनरिया के अंदर आई, पूर्व चेयरमैन इश्तियाक खान ने करवाई। कब्रिस्तान या शमशान घाट के जो कार्य हुए हैं वो सब इश्तियाक खान ने करवाए हैं। सड़कें जो कस्बे के अंदर जो गलियां जो नालियां बनी हैं वो इश्तियाक खान ने करवाए हैं। लोगों को सम्मान देने का काम इश्तियाक खान ने किया है। तो ये सारी खूबियां उनमें है। कहने का मतलब है कि इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि छोटा मुख्तार अनीस। हाँ, वो तो मुख्तार साहब के चेले हैं। हाँ, वही बोल मुख्तार साहब के, वो मुख्तार साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और मुख्तार साहब के नक्शे कदम पर अगर वो चल रहे हैं तो यहाँ की जनता भी उनके सपोर्ट में है, उनके समर्थन में है। अब यहाँ हाल ये हुआ है भैया, एक छोटा बात है, सुन लो, कि जैसे दहेज में हम बर्तन ना मिल जाते हैं और तक के दुल्हन खत्म हो जाए
तो वो दहेज के बर्तन होते ना, तो वह तरह से चालू रहा थे। तो इश्तियाक खां चेयरमैन जब हुए तो तमाम बर्तन टौनरिया में ला के रख दी, उन्हें चल रहे हैं अब। और मगर कुछ फूटे गए हैं, नए नए आए हैं, अब वो फूटे चल रहे हैं। तो बर्तन सब उनके लाए हैं। अहमदाबाद तंबोर के अंदर नगर पंचायत के अंदर जो बर्तन आए रहा है वो इश्तियाक खां चेयरमैन के पीरियड में आए रहा है। बर्तन में बर्तन क्या मतलब जैसे JCB ट्रैक्टर है और तमाम ऐसी चीजें हैं ना जो कस्बे के यूज में आवत हैं, जो नाली के यूज में आए गए, रोड यूज में आए गए। एक चीज उनमें और हमने देखी, पूर्व चेयरमैन इश्तियाक खान साहब में एक चीज और हमने देखी कि उन्होंने कभी जाति पात धर्म को लेकर कभी उन्होंने राजनीति नहीं की। उन्होंने अपनी राजनीति सिर्फ जनता के हित में किया है। उन्होंने जाति पात को लेकर किया है, ना जाति धर्म को लेकर किया, ना ऊंच नीच का भेदभाव रखा है। आपने देखा होगा कि उनके बगल में एक घास छोड़ने वाला भी बैठ जाता है, उनके बगल में एक बढ़िया आदमी बैठ जाता है, तो वो सबको सम्मान देते हैं, सबको इज्जत देते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि इस वक्त उनके जो है वो बीमार चल रहे हैं, हालांकि फिर भी लोगों को बराबर सम्मान दे रहे हैं। अब वो चुनाव वो कहाँ लड़ रहे हैं, ये जो अब चुनाव हो रहा है तो ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है चुनाव। और जो चुनाव जनता लड़ती है फिर उसको कौन हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता है। फिर भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह के साथ में होते हैं, उसी के साथ में जनता होती है, जनता उसी के साथ में होती है। तो इस वजह से हमको लगता है कि अब की चेयरमैन वही बनेंगे। और जो लोग अगर इधर उधर सोच रहे हैं, डगमगा रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो आकर खुल करके पूर्व चेयरमैन इश्तियाक खान के समर्थन में आए, क्योंकि चुनाव मुझे लग रहा है कि उन्हीं के फेर में जा रहा है। चुनाव वही जीतेंगे और वो जीतेंगे चुनाव। तो मुझे उम्मीद है जो नए गांव जुड़े हैं, जिनमें अभी बहुत काम बाकी हैं, जैसे अहमदाबादगंज है, ककराहा है, दरवेसन पुरवा है, बैठू पुरवा है, ऐसे जो गांव जुड़े हैं उनमें सबसे पहले काम वो कराएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वही काम होना है। और बहुत सारे काम है कस्बे में भी काम होगा, बल्कि तंबोर में उनके चेयरमैन होने से शांति रहेगी, शांति रहे और विकास हो, शांति भी रहे, विकास भी। शुक्रिया मुजम्मिल भाई, रिजवान हयात, आप लोगों का जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जो आपने हम लोगों का इंटरव्यू लिया।